सभी बच्चों को चिल्ड्रन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल हम तुम लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो कल हमने तुम्हें कौन कौन से सूत्र बता दिए थे? घन, घनाभ और काय का बताया था? घन, घनाभ और बेलन का। आज हम तुम लोगों को बता रहे हैं बेटे गोला, अर्धगोला और क्या बता रहे हैं? लंब वृत्तीय शंकु। इनके सूत्र और इनकी परिभाषा है। तो गोला क्या है? गोला एक ऐसी आकृति है, गोला एक ऐसा ठोस है जिसका प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से क्या होता है? समान दूरी पर होता है। क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। गोला वह आकृति है, क्या कह रहे हैं? गोला वह आकृति है जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु, ये रहे सारे बिंदु, जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से क्या होते हैं बेटा? समान दूरी पर होते हैं। वो आकृति हमारी क्या कहलाती है? गोला कहलाती है। और ये जो निश्चित बिंदु समान दूरी पर है, ये इनकी क्या कहलाती है बेटे? त्रिज्या कहलाती है। समझ मेरी बात के लिए? तो गोला, गोले का आयतन हम क्या पढ़ रहे हैं? गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तीसरी परिभाषा, खोखला गोला, खोखले एक गोला होता है खोखला गोला। अगर मैं इसको अंदर से काट दूं, अंदर की सतह इसकी खाली कर दूं, तो दो प्रकार के गोले मिलेंगे। एक क्या मिलेगा? बाहरी सतह बन जाएगी और एक अंदर की सतह बन जाएगी। तो वो गोला हमारा क्या कहलाएगा? खोखला गोला। तो हमारी त्रिज्या भी क्या हो जाएंगी? गोले की दो हो जाएंगी, एक बाहरी त्रिज्या हो जाएगी और एक आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। एक कौन सी त्रिज्या हो जाएगी? बाहरी और आंतरिक। बाहरी त्रिज्या को आर से और आंतरिक बाहरी त्रिज्या को बड़ी वाली आर से और आंतरिक त्रिज्या को कहा से माने हम लोग छोटी वाली आर से। तो खोखले गोले का जो आयतन हो गया 4/3 पाई आर का क्यूब माइनस आर की क्यूब। दूसरी आकृति क्या हमारी? अर्धगोला। ठीक है, ठीक है। अब अर्धगोले को अगर हम व्यास अर्धगोले को केंद्र के प्रति क्या करते हैं? केंद्र से लेकर के काट दें, तो जो आकृति बनेगी वो हमारी क्या बनेगी? अर्धगोला। तो हमें लिखी हुई है गोले को दो भागों में विभाजित करने पर बना प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? अर्धगोला कहलाता है। अर्धगोले का आयतन कितना हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब। दूसरा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन जानते हो? आयतन वो होता है जो अंदर की सतह कहलाती है आयतन, और ऊपर की सतह क्या कहलाती है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर। तीसरा, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 2 पाई आर स्क्वायर और गोला पाई आर स्क्वायर। तो कितना बन गया? 3 पाई आर स्क्वायर। तीसरी आकृति क्या हमारा? लंब वृत्तीय शंकु। शंकु हमारा कब बनता है? अगर समकोण त्रिभुज को हम समकोण बनाने वाली भुजा के परितः क्या करते हैं? घुमा दें, तो जो आकृति बनती है वो हमारी क्या बनती है? शंकु बनेगी। याद रखना, परीक्षा विकल्प आता है बेटे कि शंकु कब बनेगा? समकोण त्रिभुज को समकोण बनाने वाली भुजा के परितः अगर हम घुमा दे तो जो आकृति बनेगी वो हमारी क्या कहलाती है? शंकु। और शंकु का एक आधार क्या होता है बेटा? शंकु का एक आधार क्या होता है? वृत्ताकार होता है। समझ रहे बात पे? या सीधी भाषा क्या कह सकते हो? जोकर की टोपी, जिसमें बेटा जिसकी क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसकी क्या कहलाती है बेटा? ऊंचाई, और जिसकी क्या कहलाती है बेटा? ये इसकी कहलाती है तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई बराबर सूत्र क्या होता है? एल बराबर वर्गमूल अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या हुआ? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? पाई आर एल। और नीचे क्या लगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे मिला है मालूम? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोल आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? पाई आर एल, और गोले का गोल आधार का वृत्ताकार कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बोला? एल प्लस आर।